हेलो एवरीवन आउट देयर। हम आज काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड स्टडिंग रियली हार्ड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो एज वी ऑल नो कि योर टाइम टेबल हैज़ अराइव्ड, वी हैव योर टाइम टेबल like for HSC board exam, arts department, commerce department, and even for science also we have timetable for everyone. So today here we are going to discuss timetable for HSC board exam which will be held in 2026, and it is only and only for arts department. Okay, so if you are from science and commerce you can skip the video. Okay guys, so arts students, hello everyone again. So let us quickly discuss your timetable. ओके मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें बता दूंगी। आपका डेट जो है, दिन जो है, लाइक वेंसडे थर्सडे फ्राइडे जो है वो भी बता दूंगी मैं आपको, एंड टाइम पे किस टाइम पे आपको जाना और किस सब्जेक्ट के लिए जाना। ओके, लाइक मैंने बाकी जगह पे नोटिस किया कि जहाँ पे भी आप लोगों को टाइम टेबल दिख रहा है, बहुत रेयर लोग ही है जो आपको टाइमिंग भी बता रहे हैं। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, सो यहाँ पे इसलिए मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी है ताकि आपको सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठे मिल जाए। बिकॉज आई नो दिस टाइम इज़ योर लाइक you can trade anything for time at this moment। आपको कोई एक जगह पे टाइम दे देगा और लंबा, और एक जगह पे गोल्ड दे देगा। आई एम श्योर यू विल चूज टाइम हियर। ओके, क्योंकि वो इतना प्रीशियस है, इसलिए आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे आपको मिसिंग सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं आपके, जो नहीं है, आपके सब्जेक्ट है, आपके बुक में है, आपकी HSC बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम टेबल में है, लेकिन यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहे, तो डोंट वरी, मैंने और भी एक स्लाइड बना रखी है जहाँ पे मैं बाकी जो सब्जेक्ट्स बच गए हैं वहाँ पे वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी कि कौन सी डेट पे क्या है। ओके, सो एज आई ऑलरेडी से वी हैव योर डे, ओके, sorry, date, day, time and subject. Okay, yeah, so our first exam will be on, as we all know, it will be on 10th February 2026, जो कि दिन होगा ट्यूसडे का, और आपका फर्स्ट पेपर होगा इंग्लिश का। ओके, जिसका टाइमिंग क्या है, 11 AM टू 2 PM, मॉर्निंग शिफ्ट में है ये। ओके, तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपका एग्जाम अगर 11 AM को है तो आप 11 AM को आपको पहुंचना है एग्जाम में? नो गाइज। ओके, लास्ट टू लास्ट यू हैव टू रीच योर एग्जामिनेशन सेंटर एट 10:30, last to last I said. Okay, if you want you can reach by 10:15, well and good, but if you are late you have to reach anyhow at 10:30, क्योंकि आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 11 को। ऑल राइट, ओके, सो हमने फर्स्ट एग्जाम तो डिस्कस कर लिया जो कि होगा इंग्लिश का। सेकंड होगा हमारा हिंदी, जो कि होगा वेंसडे को, और जो हो गया 11 फरवरी 2026 को, एंड सेम मॉर्निंग शिफ्ट में है। ओके, आपको या फिर देखो हिंदी होगा या फिर मराठी होगा, ठीक है। तो आपका हिंदी है तो आपको वेंसडे को जाना है, 11 से 2 के बीच का आपका शिफ्ट टाइमिंग होगा, जो कि है 11 फरवरी। लेकिन अगर आपने मराठी चूज़ किया है तो सेम टाइमिंग में आपको उस दिन भी जाना है, ठीक है, लेकिन वो दिन होगा थर्सडे का, एंड ये होगा 12 फरवरी। ओके, आपके जो भी लैंग्वेजेस है वो सारे 11 टू 2 के बीच में है। ओके, आपको इंग्लिश तो होगा ही होगा कंपलसरी, उसके बाद हिंदी या फिर मराठी होगा। तो जो भी आपका टाइमिंग है उस हिसाब से देख लेना, एंड उस टाइम पे चले जाना। जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी है तो हिंदी, आइदर यू विल हैव हिंदी और यू विल हैव मराठी। ओके, नाउ अब हमारे थियोरेटिकल वगैरह सब्जेक्ट आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है लैंग्वेज के बाद, वो होगा हमारा पॉलिटिकल साइंस, जिसका एग्ज़ाम है हमारा 18 Feb 2026 को, और ये दिन होगा वेंसडे का। ऑल राइट, और अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका शिफ्ट हो गया है आफ्टरनून का। सो 3 PM टू 6 PM है आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम। ओके, सो क्या आप यहाँ पे भी, आपको पता है ना आप कितने बजे पहुँचना है? 3 PM का एग्ज़ाम है तो यू हैव टू रीच योर एग्जामिनेशन सेंटर लास्ट टू लास्ट एट, यस करेक्ट, एट 2:30, दैट्स इट। ओके, ग्रेट गाइज, सो लेट अस मूव अहेड। अब हमारा पॉलिटिकल साइंस का भी एग्ज़ाम हमने दे दिया है, उसके बाद हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, ठीक है। 18th के बाद हमें डायरेक्टली जाना है हमारे एग्जामिनेशन सेंटर में 24 फरवरी को, जो कि ट्यूसडे का दिन होगा, और ये आपका फिर से मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 11 AM टू 2 PM। आपका इकोनॉमिक्स भी कब है? मॉर्निंग शिफ्ट में। ओके, इट विल बी अ इकोनॉमिक्स एग्जाम ऑन 24 फरवरी 2026। ओके, okay, now next exam will be on Saturday, okay, which is 28th February 2026, again
3 PM to 6 PM आफ्टरनून शिफ्ट विच इज़ फिलोसॉफी। ओके, यहाँ पे बहुत से आर्ट्स वाले बच्चे होंगे जिनको फिलोसॉफी नहीं होगा, बट वाइसा वर्सा बहुत से होंगे जिनको फिलोसॉफी होगा भी। इसीलिए अगर आपका एग्ज़ाम है फिलोसॉफी का, वेल एंड गुड, यू कैन फॉलो दिस टाइम टेबल। इफ़ यू डोंट हैव फिलोसॉफी, जस्ट इग्नोर इट, एज सिंपल एज दैट। ओके, ठीक है गाइस। ओके, तो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो होगा 4 मार्च को। ठीक है, अब देखो फरवरी का मंथ हो चुका है एंड ओके, अब शुरू हो चुका है हमारा मार्च 2026 का। तो ये होगा हमारा वेंसडे को, साइकोलॉजी का होगा जिस दिन हमारा एग्ज़ाम, वो होगा वेंसडे का डेट, और ये भी होगा हमारा आफ्टरनून शिफ्ट में विच इज़ 3 PM to 6 PM। ओके, सेम देखो यहाँ पे साइकोलॉजी भी बहुत से बच्चों को नहीं होता है, लेकिन काफ़ी बच्चों को होता है। ओके, लास्ट टाइम मैंने जब टाइम टेबल बनाया था तो व्हाट आई डिड कि मैंने फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी को इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द आर्ट्स स्टूडेंट को नहीं होता है। बट मुझे पता चला, मुझे काफ़ी बच्चों ने इंस्टाग्राम पे DM किया था एंड इवन कॉमेंट सेक्शन में कि ये दोनों की डेट प्लीज़ बता दो आप, तो मैंने यहाँ पर इसलिए इंक्लूड कर दिया। ओके ओके गाइस, सो हमारा लास्ट एग्ज़ाम नहीं है ये, प्लीज़। ओके, और भी बाकी एग्ज़ाम्स हैं मैं जो आगे बता दूंगी आप लोगों को। तो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा वो होगा सैटरडे को। वेंसडे के बाद वी हैव टू गो ऑन सैटरडे विच विल बी ऑन 7th March 2026 एंड द शिफ्ट टाइमिंग विल बी आफ्टरनून एज वेल फॉर जोग्राफी। ओके, यहाँ पे जोग्राफी को भी आपको 3 and 6 के लिए जाना है सैटरडे के दिन। ओके, I hope I'm clear about all the subjects I have mentioned here. If मैं कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही है तो you can definitely ask me in the comment section and even you can look at this screen and analyze by yourself. But अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है you can always ask me in the DM. Okay? ओके, तो हमने इतने सब्जेक्ट्स तो देख लिए। अब आते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो ऑलमोस्ट ही हर स्टूडेंट को होगा। अगर आपको नहीं है तो आप बहुत रेयर एक्सेप्शनल केस में आते हो आर्ट्स वाले। ओके, लेकिन मोस्टली तो ये सबको रहेगा। तो अब हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा वो होगा हिस्ट्री का, विच विल बी ऑन 9th March 2026 एंड द डे विल बी मंडे एंड इट विल बी फ्रॉम 3 PM to 6 PM। ओके ओके गाइज, नाउ वो शुभ घड़ी आ चुकी है जिसका आपको इंतज़ार था, यानी कि आपका लास्ट एग्ज़ाम जो कि होगा सोशियोलॉजी, और आपका फाइनल इन द सेंस कि लास्ट एग्ज़ाम होगा 11 March 2026 को, जो दिन होगा वेंसडे का। और आपको इस दिन भी शाम को जाना है, इवनिंग को जाना है, शाम को वो ख़त्म हो जाएगा 3 PM to 6 PM, जो कि है सोशियोलॉजी। इसके बाद आपकी हो गई है छुट्टी एंड यू हैव टू इन्जॉय। जितना सेक्रीफाइस करो ना, आई अंडरस्टैंड कि इस टाइम पे आप लोगों की नींद भी काफ़ी आप सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, बाकी चीज़ें तो हम छोड़ ही देते हैं, नींद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसके बाद आप पूरी कर लेना, एंजॉय करना पूरी तरह से। ओके, बट मैंने ऐसा जैसे कहा कि नींद सेक्रीफाइस करो, तो ऐसे भी मत करना कि सो ही नहीं रहे हो, 2-3 घंटे पे सर्वाइव कर रहे हो, ऐसा मत करो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम को फिर भी थोड़ा तो टाइम है, आपको तब तक हेल्दी रहना है। ठीक है, ऐसे करोगे कुछ हो जाए, सो दिस इज़ नॉट गुड। एक अच्छा बैलेंस बना के रखो, एक हेल्दी जो आपको स्लिप की नीड है उतनी नींद लो और अपनी पढ़ाई करो ध्यान से। ओके, एंड गिव योर बेस्ट। ऑल आई कैन से एंड ऑल आई हैव टू से इज़ कि देखो, दिस इज़ द मोमेंट यू कैन ब्रेक योर सेल्फ और यू कैन मेक योर सेल्फ। अब तक कुछ नहीं किया कि अब तक बहुत कुछ किया, येट दिस इज़ द टाइम यू कैन मेक योर सेल्फ और यू कैन ब्रेक योर सेल्फ। वाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज देखो, अगर आपने सब चीज़ आपकी सेक्रीफाइस की, ओके, एंड इस टाइम पे आप अपना 100% दे रहे हो, तो आपके कितने भी परसेंटेज आते हैं, ठीक है, कितने भी परसेंटेज आते हैं, यू विल बी सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी, ये रिजल्ट आया, आई एम एक्सेप्टिंग इन। एंड फर्स्ट सिनेरियो में तो ये होगा कि अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करो तो बहुत अच्छा ही रिजल्ट आएगा। इफ़ कुछ ऐसा आता है जिससे आप सेटिस्फाई ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या लगता है कि मेरा और अच्छा परसेंटेज आना चाहिए था, है ना। जिसको 90 आता है तो उसको लगता है मेरा 99 आ सकता था यार, जिसको 80 आता है उसको लगता है मेरा 99 आ सकता था। ठीक है, तो ऐसा होता है कि नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो इवन इफ़ आप अपना 100% दे रहे हो, अगर आपको नहीं इतना अच्छा मार्क्स आया जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे,
क्योंकि दिस इज़ द रियलिटी कि आप जितना एक्सपेक्ट करते हो उससे थोड़ा ना थोड़ा कम ही आता है गाइस, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो तो ऑफकोर्स जितना आप एक्सपेक्ट करो उससे ज़्यादा भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी चांसेस तो दोनों चीज़ों की है, बट ऑल आई हैव टू से इज़ कि अगर आप अपना 100% यहाँ पे दोगे तो जो भी रिजल्ट हो यू विल एक्सेप्ट इट, ओके। आपको कोई खुद से नाराज़गी नहीं होगी, कोई खुद से शिकायत नहीं होगी कि यार पता है मैं थोड़ा ना और अच्छा कर सकता था, मुझे लगता है मैं और अच्छा कर सकती थी लेकिन मैंने किया नहीं। तो ये टाइम देखो हमेशा याद रहने वाला है, इसलिए कम से कम ये सोचो कि लास्ट में मुझे अपने आप को देख के आईने में ये नहीं सोचना है कि मैं थोड़ा और बेटर कर सकता था, बल्कि मुझे ये सोचना है कि मैंने अपना बेस्ट दिया एंड जो भी रिजल्ट है आई एम हैप्पी विथ इट बिकॉज आई डिड माई बेस्ट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो ठीक है, अच्छे से करो, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन करना है, मेरे दोस्त का तो इतना हुआ अब मैं कैसे भी इतना पढ़ूंगा, अरे या फिर मेरा तो इतना 4 चैप्टर हो गया, मेरे दोस्त का तो एक भी नहीं हुआ, ऐसे मत करो। जस्ट थिंक फॉर योर सेल्फ, आपको पूछने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि किसका कितना हुआ क्या नहीं हुआ। उससे क्या होता है, अगर उसने बोला आपके सामने वाले ने कि मेरा बहुत ज़्यादा हुआ तो आपको ये स्ट्रेस आएगा कि यार मेरा तो नहीं हुआ इतना। या फिर दूसरी चीज़ ये होगा कि सामने वाला अगर बोलता है कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, और हालांकि हुआ सबका रहता है गाइस, लेकिन कोई क्लियरली आपको ऐसे बोलता नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे इसके हिसाब से तो मेरा बहुत हुआ है, तो आप दोनों ही चीज़ों में स्ट्रेस हो सकते हो या फिर कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो सकते हैं। इसलिए कंपटीशन करो ही मत कि किसका कितना हुआ है, ठीक है। वो एक नेचुरल चीज़ है कि हम फ्रेंड्स में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ से इफेक्ट नहीं होगे कि सामने वाले का मुझसे कम हुआ या मुझसे ज़्यादा हुआ है तो ही पूछो, अदरवाइज ये क्वेश्चन पूछने का भी ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड यस गाइस, देखो ये इस टाइम पे बहुत ऐसा लग रहा होगा कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है लाइफ का, जो कि एक्चुअल में है आपका सारी चीज़ें यही डिसाइड करेगी मूवमेंट, आपका करियर, आपका परसेंटेज, आप कौन सी कॉलेज में आगे जाते हो, क्या चीज़ में एनरोल करते हो, क्या चीज़ में एडमिशन करते हो, ये अभी ये डिसाइड होगा। लेकिन एकदम ज़्यादा ही अपने आप को मेंटली प्रेशराइज नहीं करना है। दिस इज़ द टाइम यू आर ट्राइंग योर बेस्ट एंड दिस टाइम विल बी पास एंड यू विल बी हैप्पी विद द रिजल्ट्स, ओके। आई एम टेलिंग यू, ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट थिंक फॉर योर सेल्फ कि मुझे अपने आप को कल को ये बोलना है कि आई डिड माई बेस्ट, ओके। सो this is all I have to say guys. I hope you guys are doing great and I'm sure you are giving your 100%, okay. Just keep working hard and do your 100%. And thanks for watching the video. Bye bye, take care of yourself.